बच्चों, आज फिर हम अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम रे की मात्रा सीखेंगे। रे की मात्रा 2 या 3 तरह की लगाई होती है, लेकिन हम रे की मात्रा 2 तरह से सीखेंगे। रे पदेन और रे रेप। 2 तरह की मात्रा लगी होती है कि देखो, कर्म कर्म है सब। यहाँ पर रे के पैरों में मात्रा लगाई है, यहाँ पर मैं के ऊपर लगी हो। हम सीखेंगे कि मात्रा कैसे लगाई जाती है। हम मात्रा सीखेंगे कि कै कर्म कर्म बोलते हैं इसको हम, लेकिन हमें कई बार पता नहीं लगता कि ये जो पैरों में मात्रा है पद पद यहाँ से सीखेंगे। पद पद का अर्थ होता है बेटा पैर, तो हम यहाँ से सीखेंगे कि पैरों की जो मात्रा होती है वो पदेन मात्रा होती है। पद का अर्थ पैर होता है और पैर नीचे होते हैं। जो भी शब्द के नीचे मात्रा लगाए वो पदेन मात्रा होती है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर रे आधा है या कै आधा है, इसको हम कैसे समझे। इसको हम बहुत आसान सरल तरीके से समझेंगे। हमने रटना कुछ नहीं है, हमने भाषा को सरल सहज बनाना है, इसीलिए हमने हिंदी भाषा सरल है। हम इसको सरल तरीके से ही समझें। देखो बेटा, कै कोई भी जो व्यंजन होता है जब ये पूरा है तो इसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो यदि हम हलंत लगाते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है। यदि हम हलंत नहीं लगाते तो इसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर कर्म, तो कर्म कै रे मैं ऐसे जुड़ा। अभी मैं है, मैं के साथ है जुड़ा, रे के साथ है जुड़ा, तो कै हलंत है, लेकिन कै आधा ही है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा। यदि हलंत है यहाँ पर कै, कोई भी व्यंजन हम बिना हलंत के नहीं छोड़ेंगे। यदि हम हलंत रखेंगे नहीं रखेंगे तो स्वर के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक तरीका बताऊंगी अच्छे से इजी तरीके से कि रे पैरों में लगा है लेकिन कै आधा क्यों है, क्या कारण है इसका। हमने आधा लगाया, इसके साथ ए नहीं है तो ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, बेचारा अकेला है, बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं। लेकिन रे का तो सहारा है, रे तो पूर्ण है। यदि हमें किसी का सहारा मिल जाए तो हम पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये अधूरा है। हम इसको इस तरीके से समझेंगे, जो ये रे है ये किसी चीज को उठा रहा है तो वही मनुष्य उठाएगा। जो पूरा होएगा परिपूर्ण होएगा, अधूरी चीज को उठाएगा किसको, जिसको किसी की सहारे की जरूरत होती है। तो ये बेसहारा है, कै अधूरा है, इसको सहारे की जरूरत है तो रे ने इसको ऊपर उठा लिया। तो हम इसको समझेंगे कि जो रे है वो मजबूत है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, पूरा है और आधी चीज को उठाएगा जो कमजोर है। तो यहाँ पर कै कमजोर है, रे ताकतवर है, तो हम कमजोर को आधा मानेंगे, ताकतवर से तो आधा हुआ, और रे पूरा है, ताकतवर है, तो इसको हम ताकतवर मानेंगे। तो ताकत वाला मनुष्य ने इस आधे वाले को सिर पे उठा रखा है। तो देखो ये रे पैरों में है, इसने अपने को कै को उठा रखा है, तो कै आधा और रे पूरा। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब इसमें समझेंगे और भी कुछ चीज है, जैसे यहाँ क्रम आ गया, प्रभात का अर्थ होता सुबह। फिर वही उदाहरण मैं दो उदाहरण देके अच्छे से समझाऊंगी। बेटा पहले देखो, रे है, जो भी पैरों में रे है वो हमेशा पूरा होता है। तो पै आधा है क्योंकि इसने किसने उठा रखा है, पै को, रे को अपने कंधे पे उठा रखा है, तो रे पूरा होना चाहिए। पै रे हो गए हैं। भय की कौन सी मात्रा है, आ की, वन नीचे दाएंगे, तै ए। मैंने कई बार बेटा ऐसे बच्चों को देखा है जो
यहाँ पर व्यंजन को हलंत नहीं करते, उसे विग्रह करना आता है, लेकिन हलंत को छोड़ देते हैं तो आपका अशुद्धिकरण में आता है, वो आपका ठीक नहीं माना जाता। तय, किसी भी व्यंजन के साथ यदि मात्रा नहीं है तो ए लगेगा, लेकिन भा भय व्यंजन के साथ आ है तो हम आ लगाएंगे। अभी रे मैंने बताया था कि इसने अपने पै को कंधों पर उठा रखा है तो ये पूरा है रे, लेकिन पै आधा है क्योंकि ये किसी के कंधे पर बैठा है, बेचारा अपंग है ये, इसीलिए तो किसी के कंधे पर बैठा है, इसलिए हम इसको आधा रखेंगे। इस तरीके से हम समझेंगे। नेक्स्ट शब्द हमारा कुछ ऐसे, ये तो हमारी बात क्रिया, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिया, यहां भी क्रिया, तो हम यहां बताएंगे कि जो रह है ये ई से पहले है या ई के बाद है, कैसे समझेंगे हम इसको क्रिया। तो बेटा जो कै है, मैंने पहले बताया था कै पे लग रहा है यहाँ पर, तो रह ने किसको उठा रखा है, कै को उठा रखा है, तो कै आधा हो जाएगा। री, रह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रह तो उठा रहा है, रह के साथ छोटी की मात्रा जुड़ी हुई है, तो रह ही ने तो उठा रखा है, री क्रिया, और ये आ, तो हम इसका वन विच्छेद करेंगे क्रिया, क्रिया, ऐसे हम इसका वन विच्छेद करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि कै ने कै को अपने सिर पे उठा रखा है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब हमने ये रै की मात्रा सीखी है पदेन की, लेकिन कुछ शब्दों में ऐसी भी होती है, वो क्या कारण है, वो ये कारण है बेटा, जैसे टे, ठे, ढे, ढे, जो भी व्यंजन है हमारे, जो यहाँ गुंडी वाले हैं नीचे, जिसके ऐसे मात्रा नहीं लगा सकती, उनमें ऐसे मात्रा होती है। जो भी गुंडी वाले, हम इसकी ये पहचान करेंगे, जो भी नीचे से घुमावदार हमारे गुंडी वाले हैं, उनमें रे पदेन ऐसे लगेगा, और यहाँ भी रे आधा होएगा। जैसे शब्द ट्रक, रे ने उठा रखा है इसको, टे को, तो रे पूरा है यहाँ पर, रे, और कै कोई स्वर नहीं है तो है, रे आधा है, टे रे पूरा है, और कै भी पूरा है, तो इसका हम ऐसे वन विच्छेद करेंगे। लेकिन जिस भी, जैसे कै यहाँ ऐसे है तो ऐसे, पै, चे, जिसके साथ घुंडी के बिना वाले व्यंजन है उसको ऐसे रे की मात्रा लगाएंगे, और जो भी घुंडी वाले व्यंजन है उसके साथ ऐसे रे पदेन की मात्रा लगेगी, लेकिन पैरों में ही लगेगी। इसका हम पदेन वाली मात्रा इस प्रकार से सीखेंगे। अब हमने पदेन पद पैरों वाली मात्रा सिखाई थी, अब रेफ को ऊपर वाली मात्रा लगती है, लेकिन ये क्या होती है, अब ऐसे जैसे कै है, न तो अधूरा है, ए स्वर है, स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अभी कर्म, यहां पर रे आधा है और मैं पूरा, देखो कै रे मैं, जिस भी व्यंजन के ऊपर यदि रे मिलता है तो हमेशा वो आधा होता है, लेकिन ये तो हमें सभी को पता है कि ये रे आधा है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि ये मैं के बाद लिखिए या रे से पहले लिखिए। बेटा ये है कि जिस भी व्यंजन के ऊपर लगेगा उससे पहले ही उसका उच्चारण होएगा। कर्म, आप उच्चारण कर देखें, कर्म, तो जिस भी व्यंजन के ऊपर लगेगा उससे पहले ही उसका उच्चारण होगा। बहुत सारी परीक्षाओं में मैंने देखा है, एक शब्द आता है, प्राचीन पुस्तक में देखा होगा, आशीर्वाद, ऐसे लगाते हैं
आपका गलत होता है। मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा है, लेकिन आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। अब हम इसका विच्छेद करके देखेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे। आ स्वर है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसने किसी की जरूरत नहीं होती। सी स के कौन सी मात्रा है बेटा? बड़ी की। आशीर्वाद मैंने पहले बताया था कि किसी भी व्यंजन के ऊपर लगा होता है तो उससे पहले ही उसका उच्चारण होता है, तो पहले उच्चारण होएगा तो हम पहले ही बोलेंगे रे। आशीर वाह, रे पहले लगेंगे, वाह वाह, फिर दे, फिर ए। देखो दे, वाह, रे, शी, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पर आशीर्वाद, इसका ये उच्चारण होएगा। तो बेटा मैंने ये जो शब्द बताए थे, ऐसे ही इसके उच्चारण में हमारी शुद्धिकरण होगी तो हमें समझ में आएगा। जिस भी ऐसे आशीर्वाद आपका गलत हो जाएगा, आशीर्वाद लिखने का तरीका ये सही है, ये अधिकतर परीक्षाओं में आता है। और जिस भी व्यंजन के ऊपर रे की मात्रा हो तो उसका उच्चारण पहले होगा, और उच्चारण पहले होएगा तो हम उसका लिखित रूप भी पहले ही करेंगे। और हमेशा ये आधा होता है, बिना स्वर के होता है, स्वर विहीन होता है, स्वर इसके साथ नहीं होता। तो बेटा मैंने आज रे पदेन की मात्रा सिखाई है, रे रेप की मात्रा सिखाई है। पदेन पद पैर होता है, ये हमेशा पैरों में लगती है, और पैरों में लगकर ये जिस शब्द पे लगती है उस शब्द को अपने कंधे पर उठाती है। और ये रेप की मात्रा जो मैंने सिखाई है, तो आशीर्वाद जिस भी व्यंजन के ऊपर लगेगी उस व्यंजन को ये पहले बोली जाएगी, पहले बोली जाएगी। मतलब इसने मैंने अपने सिर पे उठा रखा है रे को, इस तरीके से समझेंगे। जो मैं है देखो, इसने अपने सिर पे किसी को उठा रखा है। जब हम अपने सिर पे किसी को उठा के रखते हैं तो हम उसको आगे उतारते हैं, न कि पीछे उतारते हैं। तो मैं से पहले ही उतारेंगे रे को। कर्म मैंने अपने सिर पे उठा रखा है रे को, तो मैंने पहले उतारा है इसको, हम अपने आगे रखेंगे उसको उतार के। पीछे रखने में तो हमें कठिनाई होगी, मुसीबत होगी। तो हम इस तरीके से समझाएंगे कि इसने इस व्यंजन ने रे को जिस व्यंजन पर लगा है उसने अपने सिर पे कुछ उठा रखा, वजन उठा रखा, उस वजन को हम आगे रखेंगे, तो इससे पहले ही इसको रे को रखेंगे। इस तरीके से हम समझेंगे तो हमें आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वजन को हम उठा के आगे रखते हैं, न कि हम उसको साइड में रखते हैं, न कि हम उसको पीछे रखते हैं, क्योंकि हमें उसी में कठिनाई होती है। तो ये इसका आसान सरल तरीका मैंने आपको समझाया है, शायद आपको समझ आ गया होगा। मेरे को अच्छा लगता है कि आपको समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। तो आप जिसको भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक सभी करना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।